नेक्स्ट थ्योरम इज कन्वर्जेंस। ई के क्या है भाई, आपकी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है इन हिल्बर्ट स्पेस एच। देन आपको क्या प्रूव करना है, सीरीज दिस वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 दिस आर द स्केलर्स कन्वर्जेस इन द नॉर्म ऑफ एच इफ एंड ओनली इफ दिस सीरीज कन्वर्जेंट। फर्स्ट पार्ट आपका ये है, ठीक है। गिवन क्या है, जस्ट कि ई के आपकी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है। सेकंड पार्ट क्या है कि दिस सीरीज कन्वर्जेस, इफ दिस सीरीज कन्वर्जेस देन द कोफिशिएंट्स अल्फा के जो हैं वो क्या होंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे दिस, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच सीरीज दिस विद फोरियर कोफिशिएंट्स, जो स्केलर्स हैं विद स्केलर्स इक्वल टू फोरियर कोफिशिएंट्स दिस कन्वर्जेस, ठीक है। ये हमें 3 पार्ट हैं, ये प्रूव करने हैं। तो आप इसका देखिए, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करेंगे। देखो आपके पास गिवन क्या है, ई के क्या है आपकी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है। रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है भाई, अल्फा के ई के, ये जो है आपकी K1 टू इन्फिनिटी converges if and only if K1 to infinity this is convergent, ठीक है, इन द नॉर्म ऑफ H। तो आपका देखो H जो है वो हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, ये आपका हिल्बर्ट स्पेस है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, H आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ पे H आपका कंप्लीट स्पेस है। तो आपका एवरी कॉची सीक्वेंस क्या होगी, देन एवरी कॉची सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट होगी इन H में। तो हम क्या लेते हैं, देखिए हम कॉची सीक्वेंस लेंगे पहले। तो Sn लेते हैं, Sn क्या लेंगे, इसके पार्शियल सम्स लेंगे, ठीक है। Sn दिस इज द पार्शियल सम्स, अल्फा 1 E1 अल्फा n En, ये क्या हो गए पार्शियल सम्स। और सिग्मा n जो है वो इस सीरीज के पार्शियल सम्स हो गए, अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा n का स्क्वायर, ठीक है। Sn माइनस Sm ये हम निकालेंगे, नॉर्म का स्क्वायर है तो ये क्या आएगा, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा अल्फा n En स्क्वायर, ठीक है। Sn में से Sm माइनस कर देंगे भाई, Sn में से Sm माइनस करेंगे तो आपकी ये वाली टर्म्स बचेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हिल्बर्ट स्पेस है, यानी कि हिल्बर्ट स्पेस ये आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस प्लस में कंप्लीट। तो नॉर्म का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, इनर प्रोडक्ट में हम इसे ओपन करेंगे। जलपरिया छुट्टी भी बनाती है ना, ये मम्मा जलपरिया छुट्टी भी बनाती है ना, छोटी। उसके बाद आप टर्म वाइज टर्म इसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, देखें इसका दिस इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा m प्लस 1 em प्लस 1, ठीक है। पहले इस टर्म से लेंगे इसका अल्फा m प्लस 1 em प्लस 1, फिर प्लस अल्फा m प्लस 1 em प्लस 1, और इसका लेंगे अल्फा m प्लस 2 em प्लस 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से आपका अल्फा m प्लस 1 em प्लस 1 का इनर प्रोडक्ट किसके साथ आएगा भी, अल्फा n en। अब आप ये देखें, जो ये है ये स्केलर तो ऐसे ही बाहर आएगा और इसका क्या आएगा, कॉन्जुगेट बाहर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये स्केलर और इसका कॉन्जुगेट, यानी कि दिस अल्फा m प्लस 1 और अल्फा m प्लस 1 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, अल्फा m प्लस 1 के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा m प्लस 1 मॉडुलस का स्क्वेयर। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा आपका em प्लस 1 और em प्लस 1। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखी अभी, यहाँ पे ये प्लस में चलेगा। आगे क्या है, ये सारे टर्म्स जीरो हो जाएंगे। em प्लस 1 का em प्लस 2 के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि en क्या है आपकी ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है, बाकी सारी जीरो हो जाएगी। सिमिलरली आपकी ये बचेगी, इस तरह से आप चेक करके देख लेना, em प्लस 2, em प्लस 2, em प्लस 2, ठीक है, प्लस सो ऑन स्क्वायर en और en, ये आपकी टर्म्स बचेंगे भाई। ठीक है, तो अब हम, ये आपका क्या है 1, ये सभी क्या है 1, क्योंकि ये ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है। तो ये आपका आ जाएगा अल्फा m प्लस 2 स्क्वायर प्लस अल्फा n का स्क्वायर। ये क्या है भाई, सिग्मा m माइनस सिग्मा n। ठीक है, अब ये अगर तो हम ये कह सकते हैं कि Sn जो सीक्वेंस है पार्शियल सम्स की, अगर ये कोशी है अगर ये कोशी है H में, तो क्या होगा, तो जो आपकी क्या है सिग्मा n सीक्वेंस है जो कि पार्शियल सम्स की सीरीज के पार्शियल सम्स की सीक्वेंस थी, ये कोशी होगी। दिस इज कोशी इन R। ठीक है, दिस इज कोशी इन R, क्योंकि ये आपकी रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। ठीक है, R के अंदर ही होगी ये तो सीक्वेंस, रियल नंबर्स की सीक्वेंस है। आप R में वैसे भी क्या होता है, नॉर्म क्या होती है, मॉडुलस होती है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे। ठीक है, और फिर नॉर्म क्या होती है, मॉडुलस होती है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सेम यही, अगर ये कोशी है R में तो ये कोशी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर ये कोशी है तो ये, और दिस तो दिस इम्प्लाइज सिंस H और R दोनों क्या है, कंप्लीट है, तो अगर ये कोशी हुई तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट इन H। ठीक है, और इम्प्लाइज सिग्मा n इज कन्वर्जेंट इन R, सेम इफ एंड ओनली इफ। तो आपका ये क्या हो जाता है, तो दिस इम्प्लाइज, अगर सीक्वेंस जो है पार्शियल सम्स की कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाइज क्या होगा, सीरीज n1 to इन्फिनिटी अल्फा के ई के, ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है H में, इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, कोरस्पोंडिंग जो सीरीज है ये वाली पार्शियल सम्स की अल्फा के स्क्वायर, दिस इज कन्वर्जेंट इन R। तो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है भाई, सेकंड पार्ट कहता है कि सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या थी, इफ दिस कन्वर्जेंट K1 टू इन्फिनिटी अल्फा के ई के ये कन्वर्जेंट है, तो क्या होगा, कहते हैं देन कोफिशिएंट्स अल्फा के जो हैं वो आपके इस टाइप के होंगे, एक्स ई के टाइप के। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, एक्स ई के टाइप के होंगे। ये आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है। दिस इज कन्वर्जेंट सिंस दिस इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर क्या होगी, और के गिवन है भाई वेयर एक्स डिनोट्स डी, और गिवन है ये इफ कहता है कि अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो आपको ये प्रूव करना है कि अल्फा के जो होंगे कोफिशिएंट्स वो क्या होंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे। जो अल्फा के स्केलर्स है वो फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे, वेयर जो है वो एक्स जो है वो सम है इस सीरीज का, K1 टू इन्फिनिटी, ये गिवन है भाई अल्फा के ई के। ठीक है, तो ये आपका गिवन है, तो हम निकाल लेते हैं एक्स ई के, आप निकाल लेंगे एक्स ई के क्या है, K1 टू इन्फिनिटी, एक्स रख दे यहाँ पे, अल्फा के ई के और ई के। ठीक है, तो ई जे कर देते हैं, ई जे, तो हम इसे ओपन करेंगे, ये क्या है, अल्फा 1 E1, कहीं ना कहीं अल्फा जे ई जे आएगा, प्लस में सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ई जे। ठीक है, अब आपको पता है ये क्या आएगा, अल्फा 1 E1 ई जे, प्लस में कहीं ना कहीं आपका अल्फा जे ई जे, इस तरह से आएगा,
ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल सीक्वेंस है। बस आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1, तो अल्फा जे बचेगा। तो क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। देयरफॉर ये आपकी क्या है सीरीज, अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है और इसका सम इसके इक्वल है, तो देयरफॉर जो फोरियर कोफिशिएंट्स जो आपके स्केलर्स हैं वो क्या होंगे, फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, लास्ट पार्ट है इसका। कहता है फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच, एनी एक्स बिलोंग्स टू एच सीरीज चाय भी पीती है। दिस इज convergent with coefficients। पापा परी को चाय पिलाता। कहता है कि अगर फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एच, ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट होती है विद द कोफिशिएंट्स दिस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दिस इज सीरीज वेयर अल्फा के जो है आपके वो क्या है एक्स ई के, मतलब दैट इज क्या हो गया, सीरीज आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, k1 to इन्फिनिटी एक्स ई के और दिस इज, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है। दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ क्या होता है भाई, इफ एंड ओनली इफ k1 to इन्फिनिटी, जो ये अल्फा के ये है ना, इफ एंड ओनली इफ k1 to इन्फिनिटी अब क्या है? अल्फा के स्क्वायर ई के, दिस इज कन्वर्जेंट है ना। ये तो बता। तो ये दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और ये आपकी कन्वर्जेंट होती है, दिस इज कन्वर्जेंट बाय बेसेल्स इनइक्वालिटी। आप बेसेल्स इनइक्वालिटी देखें दोबारा से, बेसेल्स इनइक्वालिटी से क्या है, ये वाली सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है भाई। तो ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी सीरीज में जो आपके स्केलर्स हैं वो ये हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, तो ये सीरीज आपकी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये किससे बनेगा, आपका फर्स्ट पार्ट से होगा। इसमें यूज क्या करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। ठीक है, और ये आपकी कन्वर्जेंट है बाय द बेसेल्स इनइक्वालिटी।